दोस्तों, मैं हूं अदनान खान और आप देख रहे हैं फिटलेट। ओलंपिया 2023 खत्म हो चुका है, लेकिन माहौल ठंडा नहीं हो रहा। आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या झगड़ा चल रहा है डेरिक के फैंस और हादी के फैंस के दरमियान। हादी के फैंस ने कुछ बहुत ज़्यादा ही हद पार कर दी और यहाँ तक कि डेरिक के फैमिली को लेकर वीडियोस बनाई गई, थ्रेटनिंग वीडियोस दी गई, मैसेजेस भेजे गए। देखिए, डेरिक जीत गए। अब उसमें डेरिक का कसूर नहीं है। आप जजेस को देखें कि जजेस ने क्या किया। और आज हम लोग बात भी जजेस के ऊपर ही करेंगे कि वो किस तरीके से जजिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे। लेकिन सोशल मीडिया देख के मुझे पर्सनली तौर पे बहुत अफसोस हुआ कि जिस हद तक लोग चले गए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो एथलीट्स हैं, इनको अपने फॉलोअर्स को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि आपने किस हद तक किसी से इख्तलाफ करना है, क्रिटिसाइज़ करना है तो किस हद तक करना है। तो बहरहाल हम बात करते हैं अब टेलर मैनियन की, जिन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको देख के तो हम सबका ही दिमाग ख़राब हो गया। और उन्होंने पोज़ बाय पोज़ डेरेक और हादी का कंपैरिज़न करके बताया, जस्टिफ़िकेशन दी कि डेरेक कैसे जीते और हादी कैसे हार गए। हालाँकि ये जस्टिफ़िकेशन पहले कभी नहीं दी गई, ये अभी देनी पड़ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से जजिंग हो रही है, उसके बाद जस्टिफ़िकेशन देना बनता है। लेकिन जस्टिफ़िकेशन जब ऐसी आती है, तो उसके बाद ये अपने मुँह पे कालक पहुँचने वाली बात है। आप कहेंगे कि मुझे ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन जजेस को भी क्रिटिसाइज़ करना बनता है। एक एथलीट को तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, अगर वो कुछ उल्टा-सीधा कर दे या जीत भी जाए, वो डिज़र्विंग ना भी हो, तो हम उसका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन जजेस को हम कुछ नहीं कहते। और मैं इससे ज़्यादा कहूँगा भी नहीं, और लेकिन मैं अपना ओपिनियन रखूँगा पोज़ बाय पोज़ कि हमने क्या देखा। फर्स्ट पोज़, फ्रंट डबल बाइसेप। इसमें नो डाउट डेरिक के पास जो शेप है वो हादी के पास नहीं है। जो उनका एक्स शेप है, जो उनका वी टेपर है, वो बहुत ज़बरदस्त है। टेलर मैनियन ने कहा कि डेरिक के आर्म्स, बाइसेप बहुत सुपीरियर है, बहुत अच्छा फ्लो है उनमें। लेकिन जो मसल मैच्योरिटी हादी के पास है, उनकी कुक्ड मसल्स हैं, डेंसिटी उनमें नज़र आती है। वो डेरिक के पास अभी नहीं है, उनकी मसल्स नई हैं, अभी न्यू हैं, ऐड अप हुई हैं। लेकिन जिस तरह से हादी की मसल है, वो बहुत पुरानी और मैच्योर नज़र आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने एक ये कही कि हादी के राइट और लेफ्ट क्वाड इम्बैलेंस हैं, जिनमें फ़र्क है। और भाई, अल्लाह के बंदो, ये तो देख लो कि वो एक टाँग सीधी करके खड़ा है और दूसरी बाहर निकाल के खड़ा हुआ है, तो फ़र्क तो आएगा। वो एक बड़ी लगेगी, एक छोटी दिखेगी। और जो हादी के इनर स्ट्राइशन दिख रहे हैं, वो डायरेक्ट के अंदर नहीं दिखेंगे आपको। और इस पे आपने कह देना कि इम्बैलेंस लेग्स हैं, ऐसे दिखती हैं इम्बैलेंस लेग्स? यार, कोई तो हद होती है। अगला पोज़ हम बात करते हैं, सेकंड पोज़, फ्रंट लेट स्प्रेड। ये इन्होंने हादी को पोज़ दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि हादी के चेस्ट पॉप कर रहे हैं और उनके एब्स क्लियर दिख रहे हैं। लेकिन ये है कि डेरेक ने बहुत इम्प्रूव किया है लास्ट ईयर से। यार, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर आपने कैसा परफॉर्म किया, हम वो नहीं देखेंगे, हादी क्या थे, क्या हीरोइक प्ले किया उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ आप डेरेक को बार बार ये बता रहे हैं कि डेरेक ने ये किया लास्ट ईयर में, डेरेक ने अभी क्या किया। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे? लगता तो ऐसा है कि ये पोज भी दिल से नहीं दिया, देना वो डेरेक को चाहते थे, लेकिन हादी को देना पड़ा। अब बात करते हैं हम साइड ट्राइसेप की। अब इन्होंने कहा कि ये पोज़ हमने डेरिक को दिया क्योंकि डेरिक वाइड हैं और हादी के शोल्डर्स एक दूसरे के करीब-करीब हैं, इतने वाइड नहीं हैं। दूसरा, डेरिक ने अपने चेस्ट में बहुत मास ऐड किया है, उनके फाइबर्स दिख रहे हैं, फाइबर्स तो हादी के भी दिखते हैं। अब इस पोज़ को क्लोज़ली देखें, हादी के शोल्डर्स भी वाइड हैं और इन्होंने एक नई बात ये इसमें की, जो सुन के मुझे तो ख़ैर एक शॉक लगा कि डेरिक के आर्म्स हादी से ज़्यादा हार्ड हैं, हादी के आर्म्स सॉफ्ट हैं। अब ये कुछ नए लेके आए, अब इस पे क्या कहा जाए, आप देख लें। हाँ, लेग्स में डेरिक नो डाउट बहुत सुपीरियर हैं, उनके हैमस्ट्रिंग्स, उनका आईटी बैंड बहुत अच्छा दिखता है। और उसके बाद आ जाता है बैक डबल बाइसेप। इस पोज़ में कोई डाउट ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये पोज़ है डेरिक का। डेरिक ने इस टाइम पे इस गेम के अंदर कोई भी डेरिक की बैक को बीट करने वाला नहीं है। डेरिक की बैक बहुत थिक है, डेंस है, वाइड है और बहुत अच्छी डेवलप्ड है।
इसके अलावा डेरिक ने अपने लेग्स में, अपने हैमस्ट्रिंग्स में मास्क पुट ऑन किया है और उसके साथ कंडीशनिंग लेग नहीं किया। ये सारे मार्क्स इस पोज में डेरिक को ही जाएंगे। हादी भी अच्छे हैं, लेकिन हादी की बैक मुकाबला नहीं करती है डेरिक के साथ। डेरिक इस पोज में कोई भी उनसे नहीं इस टाइम पे जीत सकता। ये पोज भी डेरिक का है। डेरिक इस पोज में तो हार ही नहीं सकते किसी से। आज के टाइम पे डेरिक की बैक सबसे ब्रिलियंट है। अब तो लोग कंपेयर कर रहे हैं डेरिक की बैक को रोनी कोलमैन के साथ, डोरियन येट के साथ, इस तरह के लेजेंड्स के साथ। डेरिक का आने वाला टाइम बहुत गोल्डन टाइम है और वो मेहनती भी बहुत हैं और बड़े दिल से वो अपना अपना काम कर रहे हैं इस स्पोर्ट के लिए। ये तो कंफर्म पोज है डेरिक का। डेरिक के सामने इस पोज में कोई नहीं खड़ा हो सकता, चाहे वो सैमसन दाऊदा है, चाहे वो हादी चूपान है, चाहे वो निक वॉकर हो। कोई भी इस पोज में डेरिक को नहीं हरा सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं एब्स एंड थाई में। एब्स एंड थाई में क्या होता है कि आपने अपने एब्स दिखाने होते हैं और अपनी थाई दिखानी होती है। मेनली ये पोज इस चीज़ के लिए है। लेकिन डेरिक को अगर आप देखेंगे तो डेरिक वैक्यूम कर रहे हैं। अब वैक्यूम कर लेंगे तो आप अपने एब्स नहीं दिखा सकते उस तरह से जैसे हादी दिखा रहे हैं। हादी के एब्स देखें कितने शार्प हैं, कितने डीप हैं। आप उनका ऑब्लिक देखें, इस टाइम पे लाइनअप में कोई भी उनके ऑब्लिक और मिड सेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेग्स देखें कितनी क्वालिटी है, क्वालिटी मसल्स उनका। और ये पोज बहरहाल हादी को ही दिया, हादी ने ही जीता ये इस पोज को। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सुपीरियर हैं हादी। आप हर चीज़ उनके क्वाड्स, मिड सेक्शन, चेस्ट, बाइसेप्स सब देख लें, कितने कुक मसल मैच्योरिटी आपको नज़र आएगी। अब आ जाता है उसके बाद मोस्ट मस्कुलर। मोस्ट मस्कुलर में आप देख रहे हैं कि अब आपको हादी की विड्थ दिख रही है कि कितनी ज़्यादा है। हादी के चेस्ट में स्ट्राइशन फाइबर्स कितने ज़्यादा हैं। आपको हादी का मिड सेक्शन कितना क्लियर दिख रहा है। आपको हादी के क्वाड्स, क्वालिटी मसल्स दिख रहे हैं। ये पोज हादी को ही दिया उन्होंने, हादी ने जीता इस पोज को। और अब मुझे याद आया टेलर मैनियन ने एक और पॉइंट ऐड किया कि हादी के सेरेटस मसल नहीं दिखते। अच्छा, अब इस पे मैं क्या कहूँ? हादी के सेरेटस मसल नहीं दिखते तो फिर किसके दिखते हैं भाई? आपने जिन पोजेज़ में हादी को जिताया, उन पोजेज़ में भी आपने डेरिक की ही तारीफ़ की है, हादी की तारीफ़ नहीं की है। बहरहाल इस पे भी मैं अभी बात करता हूँ। अभी मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि आज तक हमने कभी जस्टिफ़िकेशन नहीं देखी किसी ओलंपिया के बाद जजेस की। इस बार ऐसा क्यों करना पड़ा? तो रीज़न है टेलर मैनियन। अब यहाँ पर देखें कि साइड चेस्ट पोज़ और साइड ट्राइसेप, ये 2 पोजेज़ जजेस की नज़र में हादी के थे, हादी जीत रहे थे। लेकिन टेलर मैनियन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैंने उनसे जाके कहा कि नहीं, जो फ्लो डेरिक के पास है वो हादी के पास नहीं है। जो ये दोनों पोस्ट मैंने चेंज करवाए। जब आप अपने असर और रसूख से एक डिसीजन के ऊपर असरअंदाज होते हैं तो फिर ऐसा ही ओलंपिया आपको मिलेगा देखने को। और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, एक 28 साल के ये लड़के और ये जिम मैनियन के ग्रैंडसन है। इसके अलावा इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? 28 साल में मिस्टर ओलंपिया बन जाता है यार, मिस्टर वर्ल्ड बन जाता है। लेकिन आप सीनियर जजेस के फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और उसके बाद आपको क्वालिटी क्या मिलेगी? यही जो हमने देखा है। तो ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से हैं। जजेस को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कि कौन डिज़र्विंग है। हमें डेरिक के साथ तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमें डेरिक के ऊपर क्रिटिसाइज़ क्या करें? डेरिक अपनी मेहनत करके आए, ठीक है? एक एथलीट पूरा साल मेहनत करता है और बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत की, अपने अपडेट्स रेगुलर डालते रहे। बॉडी बिल्डिंग के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो हादी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में जो हम देख रहे हैं, जो लोग उनके साथ कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, उसके कसूरवार डेरिक नहीं है। आपने अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो इन जजेस को करें, आप टेलर मैनियन को करें, जिन्होंने आके 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्यों आपको आके जस्टिफिकेशन देनी पड़ी? ये एक इमैच्योर बिहेवियर था जिसकी वजह से 5-3 का रिजल्ट देके डेरिक को जिताया गया। अगर यही 2 पोजेस हादी को दिए गए होते तो हादी 5-3 से जीत जाते। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, हम तो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और अपना मैसेज देते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।